हेलो गाइस, तो कैसे आप सब भाई हो? अच्छे हो तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में अपन ने 7.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। किसी ने नहीं देखी हो तो एक बार पहले वाली वीडियो देखो, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.1 के आगे 7.2, सॉरी 7.1 नहीं 7.2 के आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो, इसको देख के आपको कुछ कुछ याद आ रहा हो, कुछ कुछ समझ में आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ। किसी को थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है, सही है, बट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया इससे? एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, और यहाँ पे एक बिंदु है पी, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे अपन को, रेखाखंड है, इनके दो बिंदुओं के निर्देशांक मिलाने वाले रेखाखंड को दोनों बिंदुओं के निर्देशांक है -1,7 4,-3। तो ये है, इसको पी बिंदु के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, आंतरिक अनुपात। मैंने क्या बोला था? आंतरिक, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में समझाया था। ये 2:3 में विभाजित कर रहा है इस लाइन को, इन 2:3 में बांट रहा है, अलग अलग कर रहा है, एक साइड 2 भाग और एक साइड 3 भाग। तो इसके निर्देशांक है x, y। तो अपन से इसके पी बिंदु निर्देशांक पूछ रहे थे, हमें विभाजित कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं लाइन को, इसके निर्देशांक पूछ रहे हैं। तो अपन क्या याद करना है? इसके निर्देशांक। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन को दे के रखा है ए बिंदु के निर्देशांक, क्या दे रखा है? -1,7। बी बिंदु के निर्देशांक दे के रखा है, सबसे पहले वही लिखा करो। और क्या दे रखा है? M1:M2, ये भी दे रखा है 2:3, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? एक्स वाई। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, अनुपात दे रखा है तो निर्देशांक निकालने के फॉर्मूला क्या था? M1x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। x के लिए इधर लिख देता हूं, y के लिए M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। तो अपन ज्ञात क्या करना है? x और y वैल्यू पुट कर दें। सिंपली अपन को कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। M1 की वैल्यू क्या है? 2, M2 की 3, 2 ब्रैकेट, x2 की ऊपर वाला x1 y1 वही सेम, x2 y2, x2 की वैल्यू क्या है? 4 प्लस M2 की वैल्यू 3 ब्रैकेट, इसकी वैल्यू कितनी है? M1 x1 माइनस का 1, ये x2 x1 y1, तो ये x1 की वैल्यू ये थी 2 प्लस 3। आगे सॉल्व करते हैं। 8 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 3 को -1 से गुणा करें, -3 अपॉन में 5 इज इक्वल 8 माइनस का 3 अपॉन में 5। इसको आगे सॉल्व करें तो 5 अपॉन 5 कट जाएगा, 5 बन 5। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 1, ठीक है। जैसे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, M1 की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 2। अब क्या पूछ रहा है? y2 x1 y1 x2 y2 -3 प्लस 3 ब्रैकेट y1 7 अपॉन में 2 प्लस 3, वही सेम M1 और M2 की वैल्यू, M1 और M2 को जोड़ दें, -6 प्लस का 21 अपॉन में 5, माइनस प्लस का 21 है माइनस का 6 है, कितना बच गया? 15 अपॉन में 5, 5 बन 5, 5 3 था 15। तो ये पूछ रहा है पी बिंदु के निर्देशांक, तो क्या लिखेंगे? अतः पी बिंदु के निर्देशांक इज इक्वल क्या आ गया? एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास? 1,3। ये क्या इसका फाइनल आंसर? अपन ने कुछ भी नहीं किया, एक ही वैल्यू दी, बी की थोड़ा सवाल को समझना। पी 2:3 में विभाजित कर रखा था एक्स वाई, ये अपन ने मान लिया एक्स वाई, ठीक है। ए बी सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर आ गया।
अपना कोई रोल नहीं था, मेरा इसमें ओनली रोल था फॉर्मूले का। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कब क्वेश्चन नंबर 2 सेम यही है, बस इसमें थोड़ा सा घुमा दिया सवाल को, ज्यादा कुछ नहीं किया। अब देखो रेखाखंड है ए बी, ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4, निर्देशांक, बी की निर्देशांक -2, 3। अब इसको ये समत्रिभाजित कर रहा है, समत्रिभाजित यानी 3 भागों में तोड़ना। ये रेखा दी, एक भाग ये होगा, एक ही हो गया और एक ही आ गया, 3 भागों में टूट गई। तो आप देखो ये पूछ रहा है एक्स वाई इन दोनों के निर्देशांक पूछ रहा है मेन बात अपन से। तो अपन एक को तो पी मान लिया, एक को क्यू मान लिया। अब तो किस अनुपात में विभाजित करेगी, ये खुद कह रहा है 3 भागों में तोड़ रही है, 3 समत्रिभाजित है, 3 भागों में बांट दिया। सिंपल तरीके से समझो, 3 भागों में बांट दिया। एक आपको ट्रिक बताता हूँ, 3 भागों में बांट दिया, आगे कितना हिस्सा है 1 और पीछे कितने हिस्से हैं 2। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1:2, कुछ भी नहीं किया मैंने, 1:2, आगे एक हिस्सा पीछे 2 हिस्से, 1:2। अब क्यों के पूछे तो आगे कितने हैं 1 और 2। सिंपल। दोबारा से देखो, एक रेखाखंड था, दोनों के निर्देशांक दे रखे, पी क्यू के निर्देशांक पूछ रहे हैं, तो पहले अपन को यहाँ पे अनुपात देखना पड़ेगा, अनुपात दे रखा हो जब निर्देशांक निकाले। तो ये खुद कह रहा है 3 भागों में बांट दिया, 1:2। कोई रेखाखंड है, कोई 100 मान लो, 100 मीटर का रेखाखंड है, 3 भागों में तोड़ दें तो 33.3 और 66.6, ये 2 भागों में टूटेगा। एक साइड में क्या है 33.3 और एक साइड में 66.6, पूरा रेखाखंड बन गया था 100 मीटर का। तो बस इसमें यही है, आगे देखो कितने से, ट्रिक ध्यान रखना, आगे जितने से उतना आगे और पीछे जितने से उतना पीछे। अब ये समद्विभाजित बोल दे दो तो 1:, तो आ जाता है यहाँ पे एक भागों में बांटते 1:1, तो बराबर आ जाता समद्विभाजित यानी 2 भागों में। ठीक है, तो करते हैं अब इसको स्टार्ट। तो देखो ये पी और क्यू बिंदु के निर्देशांक पूछ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, जब पी बिंदु के निर्देशांक x, y व अनुपात कितना दे रखा है 1,2, 1:1:2 हो, तब विभाजन सूत्र से, विभाजन यानी जो मैंने आपको बताया था ना निर्देशांक ज्ञात करने वाले, उसी को विभाजन सूत्र बोलते हैं। कई जगह आपको देते विभाजन सूत्र तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने पहले बता दी विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो सूत्र मैंने अभी लिखा ही था आपको, सूत्र आप देख ले। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, ये अपन लिख दिया एक्स वाई मान लिया, इसको ये दे रखा था। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे m2 m1 m2, तो डायरेक्ट वैल्यू रखना, पुट करना सीख गए होगे, वैसे आपको थोड़ी नॉलेज हो गई। m1 m2, m1 की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 1 ब्रैकेट। अब क्या पूछ रहा है m1 x2, फॉर्मूला क्या होता है m1 x2, x1 y1 x2, ये रहा माइनस का 2 प्लस m2 2 ब्रैकेट x1 y1 x2 y2, x1 की वैल्यू ये थी कितना 4 अपॉन में 1 + 2, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, माइनस का 2 प्लस का 8 अपॉन में 3। तो x इज इक्वल क्या आ गया यहाँ से 6 अपॉन में 3, 3 1 3 3 2 6, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। अब ऐसे y का m1 y2, m1 वो सेम, y2 पीछे वाला माइनस का 3, पहला वाला क्या होता है x1 y1 x2 y2, 2 का तो नाम आ रहा है, दूसरे वाले को देखो। ठीक है, प्लस
2 ब्रैकेट x1 y1 1 आएगा। देखो m1 y2 m2 y1 की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस 2 माइनस का 3 माइनस का 2 अपॉन में 3 तो y इक्वल क्या आ गया यहाँ पे माइनस का 5 अपॉन में 3। ये क्या आ गई y की वैल्यू। अब इसके निर्देशांक क्या आ गए, निर्देशांक लिख देता हूं मैं यहाँ पे p बिंदु के 2 कोमा माइनस का 5 अपॉन 3, ये तो आ गए p बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अपन ने कुछ नहीं किया, ये दे रखा था अनुपात में बांटा और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखो अपन ने पी बिंदु याद कर लिया, क्यू बिंदु के तो क्या लिखेंगे, क्यू बिंदु के निर्देशांक अब देखो वहां पे अपन ने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई माना था, यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मान लेंगे। निर्देशांक तो ये वह अनुपात उल्टा हो जाएगा 2:1 हो तो क्यू बिंदु के निर्देशांक किससे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। ठीक है, एक्स वाई वहां पे अपन ने स्मॉल माना था, यहाँ पे अपन ने क्या मान लिया कैपिटल। सिंपली वही फॉर्मूले में पुट करेंगे कैपिटल एक्स की। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या है 2 ब्रैकेट। अब देखो m1 x2 x1 y1 x2 y2 माइनस का 2 वैल्यू देख के पुट करना कभी भी, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। m1 सॉरी x1 y1 1 की वैल्यू क्या आ गई 4 x1 की 2 प्लस 1 तो यहाँ वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 4 प्लस का 4 इक्वल में अपॉन में 3, ये क्या हो गया 0/3 तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे भाई m1 2 ब्रैकेट y2 वैल्यू क्या है, y2 पूछ रहा है तो सेकंड वाले 2 आ गया तो माइनस का 3 प्लस 1 ब्रैकेट m1 की वैल्यू सॉरी m2 की वैल्यू 1। अब क्या आएगा यहाँ पे y1 माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस का 6 2 3 6 यहाँ पे माइनस का 1 माइनस 1 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 7/3। तो क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया यहाँ से, क्यू बिंदु के निर्देशांक ऊपर लिख देता हूँ 0 माइनस का 7/3 जी क्या आ गए क्यू बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अपन ने कुछ नहीं किया, सेम वैल्यू पुट की ओनली फॉर्मूले में और अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ये जरूर बताना कि कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक यू।